अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है ना व्लॉग पूरा बन चुका है और लेकिन मैं जो हूँ ना रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं सलाम दुआ का कि आपसे हेलो हाय सलाम दुआ कुछ नहीं किया था और मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज जो है ना वो सिस्टर मेरी आ रही थी खाने पर और जो है साथ में उनकी बहू वगैरह भी थी। तो मैंने कहा कि चलें ब्लॉग तो मैं बना ही रही हूँ, खाने वाने में मैं बना मतलब अकेली होती हूँ मैं, आपको पता ही है जैसे कि और तो कोई साथ में नहीं होता है। तो बस मैं अपना खाना भी बनाती गई, साथ में व्लॉग भी बनाती रही। तो जाके आप ना पहले ब्लॉग एंजॉय करें, उसके बाद फिर आती हूँ मैं। तो यहाँ पर हो रहा था रात का टाइम और कल के दिन यानी कि दूसरे दिन थी दावत। तो मैंने सबसे पहले रात में कबाब बनाने थे मुझे, शामी कबाब। तो उसी हिसाब से मैंने जो है वो तैयारी शुरू कर दी थी। तो शामी कबाब तो मुझे खैर बना के रखने ही थे, बच्चों के लिए भी जो है वो बनाने होते हैं लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने गोश्त के अंदर सारा गरम मसाला और साबुत लाल मिर्च वग़ैरह जो है ना वो मैंने शामिल कर दी है। तो गरम मसाला मैं थोड़ा ही डालती हूँ, बाकी जो है वो बाद में डालूँगी, क्योंकि अब सिलबट्टा तो होते नहीं है घर में, तो चॉपर में ही पीसना पड़ेगा। तो इतना इतना ही डालती हूँ कि उसमें आराम से थोड़ा सा पीस जाए और बाकी जो है वो मैं फिर पिसा हुआ डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज भी कट करके डाल दी है और अदरक लहसुन मैंने पिसा हुआ ही डाला है। यहाँ पर जो है ना अब मैंने कुकर तो चढ़ा दिया था, 15 से 16 ऐसे मिनट तक जो है ना वो गोश्त गल जाएगा हमारा। और दाल मैंने भिगा कर रख दी थी यहाँ पर ना। और यहाँ पर जो है ना हमारा अब गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया था। तो जो पानी बचा हुआ था उसी के अंदर जो है वो मैंने दाल भी शामिल कर दी। तो यहाँ पर जो है दाल और गोश्त वग़ैरह सब कंप्लीट गल गए हैं। और जो है यहाँ पर मैंने इसमें जो हरा धनिया और क्या होता है वो पुदीना और सारी चीज़ें कट करके इसमें शामिल करनी थी। तो मैंने वो कट करके अलग से चॉपर में ही चॉप कर ली थी। और यहाँ पर जो है ना ये फिर पहले मसाला शामी कबाब का जो हूँ वो चॉपर में पीस लूँगी। तो ये छोटा चॉपर था और इसने सही से पीस के नहीं दे रहा था, तो मैंने फिर बड़े ही चॉपर में इसको एक बड़ा चॉपर निकाला और उसके अंदर फिर मैंने एक साथ कर लिया था। हस्बैंड भी मेरे साथ थे क्योंकि रात में थे वो मेरे साथ, तो मैं ये काम कर रही थी। और यहाँ पे ये देखें सारा जो चॉपर में मैंने चॉप किया था, हरा मसाला, प्याज और अदरक और अंडा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो बस अब हम जो है ना जल्दी से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। इसको अच्छे से मैं मिक्सअप कर लेते हैं और टिक्कियाँ बनाते हैं और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारी टिक्कियाँ बन गई हैं और ये एक ट्रे तो तलने वाली थी, सुबह दावत में तलूँगी मैं। और दूसरी ट्रे के ऊपर मैंने प्लास्टिक कवर रखा था, नीचे बिछा दिए थे सारे जितने आ रहे थे और फिर प्लास्टिक कवर रख कर उसके ऊपर मैंने जो है मज़ीद जितने बच रहे थे शामी कबाब की टिक्कियाँ, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। तो इस तरह से इजी रहता है निकालने में। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, तो दिन का टाइम था ये। और फिर मैंने जो है कढ़ाई बनाने की, चिकन कढ़ाई बनाने की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो थोड़ी सी मैं प्याज इसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। तो प्याज मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी और इसको मैं पीस के डालती हूँ। तो इससे ये है कि थोड़ी सी कढ़ाई के अंदर ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बन जाती है। और साथ में आपने टमाटर देखे थे जो बॉयल हो रहे थे, तो वो वहाँ मैंने साइड में बॉईल करने के लिए रखे थे। तो यहाँ पर मैंने अब चिकन डाल दिए है और अदरक लहसुन डाल कर उसको अच्छा सा हम उसको भून लेंगे ताकि कुछ जो स्मेल होती है चिकन की वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें बॉईल हो गए थे, थोड़े से ठंडे भी हो गए थे। तो जितना भी छिलका था टमाटर का वो मैंने निकाल लिया था ताकि जो है वो फिर मुँह में ना आए। और यहाँ पर प्याज हमारी पिस गई थी। तो ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और मसाला मैंने जो है वो कढ़ाई मसाला यूज़ किया था चिकन शान वालों का, तो चिकन कढ़ाई। तो इससे ये होता है कि प्याज डालने से, और प्याज फ्राई हुई भी होती है तो कच्चेपन की कोई स्मेल नहीं आती, थोड़ी सी अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है उससे ना। और जो लोग थोड़ी सी ग्रेवी पसंद करते हैं
क्योंकि फिर आपको पता है चिकन कढ़ाई बिल्कुल थिक होती है, तो वो फिर जो है गले में फंसती है। तो यहाँ पर जो है ना देखें, अब अच्छा सा मसाला हमारा फ्राई हो गया था, तो मैंने साथ में इसमें दही भी ऐड कर दिया। तो बस अब मैं इसको मिर्ची विर्ची डाल कर जो है थोड़ा पकाऊंगी ताकि चिकन हमारी गल जाए, क्योंकि तेज़ आंच पे ही पक रहा था जब से। यहाँ पर देखें हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और बस अब ये हल्की दम पे रख दूँगी और जो है वो ये पक जाएगी। तो साथ में जो है खाने के साथ साथ जो है ना ये काम भी मेरे साथ साथ चल रहे थे कि बीच में जो है मुझे घर की सफाई भी करनी थी। तो कमरा मैंने अपना पूरा रेडी कर दिया था, और डस्टिंग और झाड़ू और सब कुछ, और बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज कर दी थी। रूम मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, और इसके साथ साथ जो है खाने के बर्तन भी मैंने डिवाइडर में से निकाल लिए थे, तो इनको भी मैंने वॉश करके रखा है। तो फिर बहुत मैनेज करके काम करना पड़ता है, क्योंकि अकेला बंदा हो तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। और यहाँ मैंने प्याज कट करके रखी हुई है पुलाव के लिए। है देखो मेरी चाय नहीं गिरा देना, ये कोई करैक्टर है ना, अजीब गंदा सा लग रहा है। तो इधर आ गए थे हमारे मेहमान भी, और चाय मैंने बना ली थी। शाम का वक्त था, हम लोग अभी चाय एंजॉय कर रहे थे और बातों में लग गए थे। और यहाँ पर जो है ना पुलाव की यखनी मैंने बना दी थी, तो वो क्लिप्स तो जो है वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, क्योंकि मैं साथ साथ हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे, बातों में लगे हुए थे। तो जल्दी से मैंने यखनी पहले ही चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज फ्राई करके सारा गोश्त इसमें डाल दिया था, और जो है अदरक लहसुन डाल दिया था, साथ में पीसी हुई हरी मिर्चें और दही के साथ मैंने इसको गोश्त को अच्छे से फ्राई किया था, और यखनी डाल के पुलाव बना लिया था। और क्या कहते हैं क्या था, और मीठे में आपको लग रहा हो कि मीठा कुछ नहीं बनाया। तो मीठे में ये था कि गुलाब जामुन जो है वो रात में मैंने मंगवा ली थी, और यहाँ पे देखें रायते की तैयारी है। तो गुलाब जामुन जो है मेरे हस्बैंड को लेकर आनी थी। चलो आवाज़ निकालो, तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है बस अब खाना लगने की तैयारी थी। हम लोग ने काफ़ी देर तक बैठ के बातें शातें करी, तो साथ में मैं कबाब मैंने तलने लगी थी, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं अगर मैं पहले से बना के रखती। तो यहाँ पर ये तले जा रहे थे, थोड़े से रखे हुए थे, साथ में रायता भी मेरा रेडी हो गया था। और ये हमारी चिकन कढ़ाई तो मैं आपको लास्ट में ओवरव्यू दे रही हूँ। और उधर साइड में पुलाव था। तो अब ये हुआ कि खाने जब लगा के सब खा लिए, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो दस्तरखान की वीडियो ही नहीं बनाई। तो बस ऐसे ही होता है, फिर बातों में अपनी फैमिली के साथ लग जाओ। तो बस यहाँ पे हमारा खाना जो है ना डन हो चुका था, और जो है उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे हैं, गुलाब जामुन खाए, उसकी भी मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई। मेरे हस्बैंड भी आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे, तो वो आ गए थे। तो अब यहाँ पर जो है ना बाजी लोगों की जो है वो जाने की तैयारी हो रही थी। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा दिन गुजरा, और बहुत मज़ा भी आया। हादी भी जा रहा है तो इसलिए। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। आइयो मैं अंदर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को? ये क्या करा आपने मुंह पे मार ली। तो आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जो न्यू देखने वाले हैं। और आई होप कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, मज़ेदार व्लॉग लगा होगा, फूडी व्लॉग लगा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और उमैज़ा जो है ना मुझे लेटने नहीं दे रही अपने पास। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो।